मेरी अम्मी कहने लगी, हाँ हाँ हैरी ठीक है, अपनी दोस्तों को बुला लिया करो। सारा दिन तुम घर पे अकेले पड़े रहते हो, इस तरह तुम बोर हो जाओगे। फिर मैंने अपनी इसी दोस्त को फ़ोन किया। मैंने कहा, यार सुना बात करती। वो कहने लगा, किस बारे में? मैंने कहा, यार वो मैंने बताया था ना कि मैं शदीद सुकल हूं, तो सुना के साथ मज़े लेगा, लेकिन मेरे बारे में भी तो कुछ करना। फिर वो कहने लगा, हाँ यार वो मैंने उससे बात की तो थी, लेकिन जब मैं आऊंगा तो फेस तुम भी कर लेना, मैं भी उसको कर दूंगा। वो ज़रूर तुम्हारी कहीं ना कहीं सेटिंग करवा देगी, क्योंकि उसकी बहुत सारी दोस्तें हैं। मैंने कहा, अच्छा ठीक है, कब तक आ रहे हो? फिर वो कहने लगा कि सुना बोल रही थी कि दोपहर 2 बजे वो घर से निकलेगी और मैं उसे बाइक पे पक करके सीधा तुम्हारे घर ले आऊंगा। फिर मैंने कारल बंद की। मैंने अपनी उम्मी को आवाज़ दी। मैंने कहा, उम्मी मेरी बात सुने। मैंने कहा, उम्मी मैंने आपको बताया है ना कि मेरा कोई दोस्त आ रहे हैं तो कुछ अच्छा खाने का बना लो। फिर मेरी अम्मी कहने लगी, जो बाजार से सामान ले आओ, मैं बिरयानी बना लेती हूँ। फिर अम्मी ने मुझे कुछ पैसे दिए और मैं बाजार आ गया उम्मी का बताया हुआ। सामान खरीदा। मैं ये भी सोच रहा था कि मेरा दोस्त सुनहा की कैसे लेगा, और मैं ये भी सोच रहा था कि मोबाइल अपनी कमरे में कहाँ छिपा हूँ जहाँ उन दोनों को नजर न आए। मैं घर आया, सारा सामान अपनी उम्मी को दिया। मेरी उम्मी किचन में चली गई। मैं अपने कमरे में आया फ्रेश हवा, प्रेचेस पेंट और टी शर्ट निकाल के पहली, तब तक दोपहर के 2 बज गए थे। मैंने अपना मोबाइल निकाला ही था कि मेरे दोस्त का फोन आया। मैंने कॉल रिसीव कि उसने कहा कि मैं बाहर गेट के पास खड़ा हुआ हूँ। मैंने जाके दरवाज़ा खोला तो इससे हम मेरे दोस्त दोनों अंदर आए। जब मैंने सुना को देखा तो मैं देखता ही रह गया, क्योंकि सुना तो बहुत खूबसूरत हो गई थी। सुना के गुब्बारे बड़े बड़े नजर आ रहे थे। फिर मैं इन दोनों को अपने कमरे में ले जाके फिर मेरी अम्मी कहने लगी, हेरी उनको टीवी लॉन्च में बैठाओ, हम बातें भी कर लेंगे। मैं ये सुन के तो परेशान ही हो गया। मेरा दोस्त मुझे देखने लगा। अगर हम टीवी लॉन्च में बैठ जाते तो मेरा दोस्त कैसा काम करने आया था, उसका काम नहीं हो पाता। तो मैंने कहा, अम्मी आप किचन में काम कर रही हैं, हमें डिस्टर्बिंग होगी, तो हम जाके कमरे में बैठते हैं। हम कमरे में पहुंचे ही थे तो मुझे याद आया, मैंने तो मोबाइल छिपा के रखा ही नहीं। अब मैं परेशान हो गया कि जो मंसूबा मैंने बनाया हुआ था वो कहीं फेल ना हो जाए। वो दोनों कमरे में आ चुके थे, उनके सामने तो मोबाइल छिपा नहीं सकता था। फिर मेरे दिमाग में एक तरकीब आई। मैंने कहा, यार अभी हम टीवी लंच में बैठते हैं, क्योंकि अम्मी खाना बना रहे हैं। खाना खा के हम वापस कमरे में आ जाएंगे। मेरा दोस्त कहने लगा, अरे यार हीरी मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा, मेरा तो गाजर सोने का नाम ही नहीं ले रहा। जब से सुना मेरे साथ बैठी है तो एक काम कर, तो बाथरूम मैं चला जा और 10 मिनट नहीं आना, मैं जब तक ये काम कर लूं। मैंने कहा, यार जल्दी किस बात की है? सुना भी हम दोनों की बातें सुन के नजर नीचे करके हल्की मुस्कुरा रही थी। शायद सुना को भी पता था कि वो यहाँ किस काम के लिए आए थे। लेकिन मैंने कहा, यार कुछ नहीं होता, ये तो मारी है, अब ये यहाँ से कोई भाग थोड़ी जाएगी। जितना देर का रेसल के लिए पहले हम खाना तो खा लें। मैंने अपने दोस्त को हाथ से पकड़कर बाहर ले आया कि हम टीवी लंच में बैठ गए। मेरी अम्मी कहने लगी, हेरी क्या हुआ? अभी तो तुम कह रहे थे कि डिस्ट्रॉन्ग होगा और तुम बाहर आ गए। फिर मैंने अपनी उम्मी को झूठ बोला। मैंने कहा, उम्मी वो कमरे में थोड़ी सफाई नहीं, अब जब तक इन लोगों से बातें करें मैं थोड़ा कमरा साफ करके आ रहा हूँ। फिर मेरी उम्मी कहने लगी, ठीक है। मैं उन दोनों को भी कमरे में आकी अब ऐसी कोई जगह ढूंढ रहा था जहां भी मोबाइल रखूं और इन दोनों को नजर भी ना आए। काफी देर देखने के बाद बिलाखिर मुझे एक जगह भी मिल गई जहां से व्यू भी अच्छा आ रहा था और मोबाइल नजर भी नहीं आना था। मैं अपना मोबाइल वहां पर सीट करके वॉशरूम में गया, हाथ मुंह धुए और फंक को जवाइन कर लिया। तब तक मेरी अम्मी खाना भी बना चुकी थी। मुझे कहने लगी, हीरी तुम्हारा इंतजार हो रहा था, आओ बैठो मैं खाना लगाती हूँ। फिर सुना कहने लगी, नहीं नहीं खाला, हमने तो खाना खाया हुआ है। मैंने कहा, सुना ऐसे कैसे मेरी उम्मी, तुम लोग के लिए ही कब से किचन में काम कर रही हैं, उसकी मेहनत जाया ना करो, खा लो। फिर मेरा दोस्त कहने लगा, हाँ यार मुझे तो भूख लग रही है। फिर मेरी अम्मी खाना ले आई, हम सब ने मिल के खाना खाया। उजता उजता मेरी दोस्त को कह रही थी, जल्दी करो मैंने घर भी वापस जाना है, 3 तो बज गए हैं। अगर मैं 4 वजह से पहले पहले घर नहीं पहुंचे तो मेरी अम्मी इसको सवाल करेंगी।
फिर मेरा दोस्त मुझे आनस से इशारा करने लगा। फिर मैंने अपने दोस्त को कहा, हाँ यार चलो अब रूम में बैठते हैं मेरी। उम्मी ने खाने के बर्तन समेटे और हम लोग रूम में आ गए। रूम में आती मैंने कमरे का दरवाज़ा लॉक कर दिया और फिर मैं बैठने ही लगा था तो मेरे दोस्त कहने लगा, फिर ये पीलट कहाँ आ रहा है यार, जा 10 मिनट का तो काम है। मैंने कहा, अच्छा अच्छा जा रहा हूँ। फिर मैं विशरूम में आया और दरवाज़ा बंद करके ऐसी ही खड़ा हो गया। फिर मैं दरवाजे में कोई सुराख ढूंढने लगा ताकि इन दोनों को देख सकूं। काफ़ी देर ढूंढता रहा लेकिन मुझे कोई सुराख नहीं मिला। फिर मैंने कान लगा के उनकी आवाज़ें सुनने की कोशिश की। उनकी आवाज़ें भी कोई ख़ास नहीं आ रही थी क्योंकि उनको पता था कि वो शॉन में मैं खड़ा हुआ हूँ। बस सना की कभी कभी आवाज़ आती थी तो मुझे पता चल गया था कि सना के साथ क्या हो रहा था। सना उसको कह रही थी कि आराम से आहिस्ता। ये आवाज़ें सुनकर मेरा भेजा हुआ था और मैंने उसे अपने हाथों में लिया हुआ था और काफ़ी देर उसी तरह लगे रहे। 15 मिनट गुजरे तो मैंने दरवाज़ा खोल के बाहर जाने लगा। मैंने देखा कि मेरे दरवाज़ा बाहर से भी लोग था। फिर मैंने हल्का से दरवाज़ा बजाया। फिर मेरे दोस्त कहने लगा, रख जा यार तो 2 मिनट बस। और फिर दोनों की अजीब सी मुझे आवाज़ आई तो मैं समझ गए कि दोनों आउट हो चुके हैं। और फिर 3 मिनट बाद मेरी दोस्त ने दरवाज़ा खोला तो सना सईद मैंने देखा। मेरा दोस्त पसीने से भीगा हुआ था। मैंने कहा, क्या हुआ यार, इतना तुझे पसीना क्यों आ रहा है? वो कहने लगा, यार बहुत ताकत से वो काम किया है, बहुत जोर लगाया है। मैंने उसे छिड़ते हुए कहा। मैंने कहा, मुझे पता है, मैं सुन रहा था। अंदर सिर्फ मेरा दिल ये कर रहा था कि दोनों जल्द और जल्द यहाँ से जाएं और मैं वो मोबाइल उठा के देख सकूं मेरा दोस्त सुना के साथ कैसे कर रहा था। फिर सुना भी फरेश होके आई और बैठ गई। फिर मेरे दोस्त को कहने लगी, चलें। फिर मैंने कमरे का लाक खोला और वो दोनों बाहर आए। बाहर मेरी उम्मी थी। वो कहने लगी, बस मैंने घर के काम कर लिए हैं, मैं भी तुम लोग को ज्वाइन करती हूँ। फिर मैंने कहा, उम्मी नहीं, ये लोग जा रहे हैं, असल में सना को जल्दी है। वो कहने लगी, नहीं कुछ नहीं होता, बैठो। तो मैं फ़ोन करके सना की उम्मी को बोल देती हूँ कि सना हमारी घर पे हैं। अब मैं उम्मी को क्या बता था कि दोनों चोरी यहाँ आई हुए हैं। मैंने कहा, उम्मी। फिर कभी वो दोनों वहां से चले गए और मैं वापस अपने कमरे में आया। अब शाम के 4 भी बज चुके थे तो मैंने अब मोबाइल उठाए और मैं अपने पीठ पे लेट के वो वीडियो देखने लगा। मैंने वो वीडियो देखी तो मैं हैरान ही हो गया। सुना कि वो कितना खूबसूरत था। मेरी सूस से कहीं ज्यादा मेरा दोस्त उनको खा रहा था और वीडियो में आवाज तो नहीं आ रही थी लेकिन ये पता चल रहा था कि मेरा दोस्त साना को कह रहा था कि लॉलीपॉप करो और सुनो उसे मना कर रही थी। मेरा दोस्त उसको जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। वो वीडियो देख के मेरा दिमाग फल खराब हो गया था। मैंने अपने दिल में सोच लिया था कि मैं भी साना के साथ करके रहूंगा। मेरा दिमाग कुछ और सोच ही नहीं रहा था। बार बार मेरे दिमाग में सुना का वो सेन आ रहा था, जिस अंदाज से वो ये काम कर रही थी। मैंने दिल में ये ठान लिया था कि मैं सुना के साथ ये जरूर करके रहूंगा, चाहे मुझे उसकी जितनी भारी कीमत क्यों ना चुकाने पड़े। काफी देर सोचने के बाद शाम 6 बजे में ऐसे ही पढ़ा रहा मेरे दिमाग। मैं वहीं चलता रहा कि मेरा दोस्त कितना खुश नसीब है जिसने सुना जैसी लड़की की ले ली थी। और फिर मेरे दिमाग में एक तरकीब आई। मैंने सोचा कि मैं ये वीडियो सुना को भेजकर उसको डराता हूँ, इसको कहता हूँ कि मुझे भी खुश करें, वरना। लेकिन मैं डर भी रहा था कि सुना कहीं मेरी दोस्त को न बता दे। यही कशम मेरे जहन में चलती रही और फिर मैंने ठान लिया। मैंने कहा, बाद की बात मैंने अपनी दोस्त को फ़ोन में लाया। मैंने कहा, यार वो सोना का नंबर तो मुझे दे। वो मुझसे पूछने लगा, क्या हुआ, खैरियत? मैंने कहा, हाँ यार वो तो इससे बात नहीं की और मैं भी भूल गया था। मुझे अभी याद आया, मैं से यही बात करने वाला हूँ कि मेरी भी कोई फ्रेंडशिप करवा दें। उसने कहा, हाँ यार मैं भूल गया था, चलो मैं तुम उसका नंबर वरस्प कर देता हूँ। अब सुना का नंबर मेरे पास आ चुका था। अब मैं ये सोच रहा था कि वीडियो सुना को भेजूं या ना भेजूं, लेकिन मेरा दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा था। मैंने फिर वो वीडियो सुना के वरस्प पे भी भेज दी थी। सुना का नेट शायद बान था क्योंकि मुझे डबल टक शो नहीं हो रहा था और फिर मैं इंतजार करने लगा कि सुना का क्या रिएक्शन आता है। इसी तरह रात के 8 भी बज चुके थे और मैं बार बार अपना मोबाइल देखता कि सुना नहीं तो वो वीडियो देख लें। और 8 बजे उसने वो वीडियो सीन कर ली थी लेकिन मुझे कोई रिप्लाई नहीं दिया था। अब मेरे दिल तेजी से धड़क रहा था। मैं डर रहा था, पता नहीं सुना ने वो वीडियो देखी या उसके घर वालों में से किसी और ने न देख ली हो, या वो मेरी
दोस्त को ना बता रही हो, ऐसी तरह मेरा जाइन चलता रहा और फिर 15 मिनट बाद 1 मिनट 30 सेकंड की वॉइस आई। मैंने डर्टर अर्चस पे क्लिक किया और मोबाइल अपने कान के साथ लगाया। दोस्त, इस कहानी के अगली कस्ट देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को क्लिक कर लीजिए ताकि नई आने वाली कस्ट आपको जल्द से जल्द मिल सकें।